सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। नीति वचन अध्याय 3 वचन 5 से सब लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन कह रही है कि हे मनुष्य की संतान, तू अपने समझ का कभी सहारा न लेना। मेरे प्रियो, ये वचन कह रही है कि हमें अपने समझ का कभी सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्वयं को बहुत समझदार और बहुत ज्ञानवान ठहराते हैं और उन्हें इस बात का गर्व होता है कि हम काम को बड़ी आसानी से अपने से कर लेंगे, हमें किसी की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन हे मेरे प्रियो, ये वचन उस बात से हमें उस बातों से, उस घमंड की बातों से हमें बचने के लिए यह हमें समझा रही है। यह वचन कह रही है कि तू अपनी समझ का कभी सहारा न लेना, बल्कि तुम्हें क्या करना है, संपूर्ण मन से उस परमेश्वर, उस यहोवा के ऊपर भरोसा करना है। तुम्हें अपनी समझ का सहारा न लेना, अपने जीवन में कभी समझदार न बनना, बल्कि क्या करना, अपने संपूर्ण मन से उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम करना। वचन कह रही है कि तुम अपने जीवन में जो भी काम करते हो, सारे काम को करने से पहले उस परमेश्वर का स्मरण करो। तुम उस परमेश्वर का स्मरण करके तब हर एक कामों को करना। जब तुम परमेश्वर को स्मरण करके हर एक काम को करोगे, तब वह क्या करेगा, तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यानी तुम्हारे मार्ग में आने वाली सारी परेशानी, सारे कष्टों को, सारी विपत्तियों को बाहर करेगा और तुम्हारे मार्ग को सीधा करेगा। यानी तुम्हारे कामों को वह अपने आशीषों से भर देगा और काम में तुम्हारी मदद करेगा और सारे काम आसानी से हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, वचन आगे कहती है कि अपने दृष्टि में भी कभी बुद्धिमान न होना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्वयं को बुद्धिमान जताते हैं, स्वयं को बहुत ज्ञानवान ठहराते हैं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं हर एक काम को कर लूँगा, मेरे पास बुद्धि है। लेकिन हे मेरे प्रियो, यह वचन कहती है कि तू अपने आप को कभी बुद्धिमान मत बनाना। वचन कहती है कभी अपने दृष्टि में अपने आप को बुद्धिमान न बनाना, बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना। हमेशा तुम्हारे अंदर उस यहोवा का भय रहे, तुम्हारे अंदर हमेशा परमेश्वर का भय लगा रहे। उसके साथ साथ तुम अपने आप को हर एक बुराई से दूर करके रखना, हर एक बुरे कामों से अपने आप को दूर करके रखना, हर एक बुराई से तुम दूर रहना। वचन कहती है तेरे ऐसा करने से, यानी ऐसा करने से जो तेरा शरीर है वह भला चंगा हो जाएगा। कहता है कि अगर तू इतना काम करता है तो तेरे शरीर में जितने दुख है, तकलीफ है, बीमारियां हैं, वह सारी बीमारी दूर हो जाएगी। वचन कहती है कि तेरी शरीर भली चंगी हो जाएगी। इतना ही नहीं, बल्कि तेरी हड्डियां पुष्ट बनी रहेगी।
हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कहती है कि अगर तू यहोवा का भय मानेगा, अपने आप को बुराई से दूर रखेगा और अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना होगा, तो ये वचन कहती है कि तब तेरी शरीर भली चंगी हो जाएगी और तेरी हड्डियां मजबूत बनी रहेगी। इसलिए मेरे प्रियो, अवश्य है कि आप परमेश्वर का सहारा लें। अपने जीवन में हर एक कदम कदम पे आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपा करिए। अपने दृष्टि में बुद्धिमान और अपने दृष्टि में समझदार न बनिए। उस परमेश्वर का भय अपने अंदर रखे रहिए और अपने आप को बुराई से अलग करके रखिए। जरूर है कि परमेश्वर की ज्योति आपके ऊपर चमकेगी और आप प्रकाशमान हो जाओगे। और अवश्य है कि परमेश्वर आपके समीप आकर आपको अपनी सुरक्षा कवच में भर लेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना मैं आपके लिए करता हूँ। जरूर है कि इस प्रार्थना के दौरान प्रभु आपको आज पूरे दिन अपनी आशीषों में सुरक्षित रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य से अपनी बड़ाई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्यों के चाल चलन पर टिकी रहती है। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले हैं पिता, हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर में सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार के दुख हो, तकलीफ हो, बीमारियां हो, समस्याएं हो, वह नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता कि आज पूरी रात तू हर एक को सुरक्षित और भला चंगा रखा। तूने हर एक के लिए नया दिन दिया, नई सुबह दिया और नया जीवन दिया है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, विनती करते हैं आज पूरे दिन हर एक को सुरक्षित और भला चंगा रख। कि हे परमेश्वर, आज पूरे दिन जो जहाँ भी रहे वह बिल्कुल सुरक्षित रहे, वह भला चंगा रहे। कोई दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव किसी के जीवन में ना आने पाए, ना ही किसी के जीवन में कोई दुर्घटना हो। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से हर एक को बचाए रख। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज पूरे दिन इन्हें सुरक्षित रख, ताकि इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह ना हो। हर एक प्रकार के पाप, हर एक प्रकार के गुनाह से इन्हें बचाए रख। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग प्रार्थना को सुनने वाले हैं, इनके संपूर्ण जीवन में, इनके घर परिवार के ऊपर, रोजगार के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी का बंधन है प्रभु, हर बंधन को प्रभु तेरे नाम से तोड़ते हैं। कोई दुष्ट आत्मा को मैं डांटता हूँ, यीशु के नाम से शरीर छोड़कर निकल जाए। ओ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, हर एक को अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि से भर दे, ताकि सबके सब बुराई को त्यागे, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। ओ मेरे महान परमेश्वर, इनके द्वारा जितने गुनाह, जितने पाप हुए पिता, हर एक गुनाह, हर एक अपराधों से हे परमेश्वर इन्हें छुटकारा दे। हर एक पापों को क्षमा करके हे परमेश्वर इनको जीवन की आशीष दे, ताकि इनके शरीर के ऊपर कोई प्रकार के पाप, कोई प्रकार के श्राप हो या कोई भी प्रकार के बंधन है तो परमेश्वर हर बंधनों को तोड़ दे। हर तंत्र मंत्र के बंधन यीशु के नाम से टूट जाए। जादू टोने के बंधन टूटने पाए। कोई मरी हुई आत्मा, शिवान की आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रकोप हो तो नष्ट होने पाए। वो मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करते हैं कि इनमें जितने बीमार है प्रभु, उन बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारियां है, यीशु मसीह तेरे नाम से आदेश देता हूं, हर प्रकार की बीमारियां शरीर से बाहर निकल जाए। किसी के शरीर में लाइलाज बीमारी हो तो यीशु के नाम से निकल जाए। जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो तो नष्ट हो जाए। टाइफाइड, मलेरिया हो तो नष्ट हो जाए। उल्टी, दस्त की बीमारी निकल जाए। पेचिश पड़ना बंद हो जाए। किसी भी प्रकार का चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए। पथली हो, शरीर के भीतरी हिस्से में पथली हो तो नष्ट हो जाए। लीवर खराब हो तो चंगा हो जाए। किडनी खराब हो तो चंगी हो जाए। हे परमेश्वर, हार्ट की बीमारी हो तो नष्ट होने पाए। सांस फूलने की बीमारी हो तो निकल जाए। हे परमेश्वर, आंत में सूजन हो, लीवर में सूजन हो तो बिल्कुल दूर होने पाए। शरीर के हे परमेश्वर हर हिस्से की बीमारियां बिल्कुल दूर होने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते बाबा सिर जैसी बीमारी हो तो निकल जाए।
शरीर के किसी भाग में पथली है तो नष्ट होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियां इनके शरीर से निकल जाए। हर प्रकार की बाहरी बीमारी से लेकर अंदरूनी बीमारी जो भी है यीशु के नाम से निकल जाए। लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान नहीं, प्रभु यीशु के नाम से उसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। ओ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता कि जिसके पास रोजगार है उसमें घटी हो रही है, प्रभु उसके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार के ऊपर आशीष दे। उसमें बढ़ोतरी और बरकत हो, घर में शांति, परिवार में शांति हो। जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले। हे परमेश्वर, जो गरीबी के श्राप में, वह गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए। जो कर्ज से दबा है उसका कर्जा अदा होने पाए। हे परमेश्वर, जब हम प्रार्थना करते जो नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे, जो नौकरी के तलाश में, आज प्रभु यीशु के नाम से उन्हें नौकरी की आशीषें मिलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जैसा आपने वचन में कहा, जो मनुष्य विश्वास करता लज्जित नहीं होता। हे परमेश्वर, ये सब के सब तेरे विश्वास, इनके विश्वास के अनुसार इन्हें संगाई की आशीषें दे। मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जैसा वचन में लिखा हुआ है कि हे परमेश्वर, आपने कहा मैं तुझे बहलिए के जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुम्हें पंखों की आड़ में ले लूंगा, तू मेरे पैरों के नीचे सरड़ पाएगा। मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। पिता वचन के अनुसार विनती प्रार्थना करता है, शैतान रूपी बहलिया जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहा है, शैतानों को नष्ट करने, चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करे। प्रभु, मैं इनके जीवन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु, जैसा वचन में लिखा हुआ है कि जीवन का सोता तेरे हाथ में, हम तेरे प्रकाश के द्वारा प्रकाश पाएंगे। तो प्रभु, इनके जीवन का सोता तो तेरे हाथ में, तो अपने प्रकाश के द्वारा इन्हें प्रकाशमान कर, ताकि इनके जीवन का अंधकार मिटने पाए और ये सब के सब जीवन की ज्योति के द्वारा बहुतायत का जीवन पाए। ओ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, तू सच्चा परमेश्वर है। इनके जीवन में अपनी आशीषें उतरने दे और इनके जीवन का, इनके घर का उद्धार, इनके जीवन का, इनके घर का कल्याण होने पाए। वह उद्धार और कल्याण की आशीषें सदैव इनके जीवन में उतरती रहे, क्योंकि प्रभु तेरे छूने से रोगी चंगा होता, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा होता। अपने पवित्र पाक हाथों से इन्हें छू और इन्हें चंगा कर के चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। हे परमेश्वर, जैसा आपने मार्था से कहा, हे मार्था, यदि तू विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हे परमेश्वर, उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, ये सब के सब विश्वास से प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अपनी महिमा प्रकट होने दे। ओ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के लिए यीशु मसीह तेरे नाम से हर एक आशीष और चंगाइयाँ मांगते हैं। आमेन। धन्यवाद सबको। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमेन। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले।